हेलो दोस्तों, कुछ क्लासेस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने क्लास 12 की फिजिक्स में यूनिट स्टार्ट की थी इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। उसमें हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने बात की थी विद्युत धारा क्या होती है और उसके धारा घनत्व के बारे में हम बात कर चुके थे, यानी कि चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, अनुगमन वेग के बारे में, शांति काल और मुक्त आधे पथ क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो किसकी, अपने टॉपिक अनुगमन या अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें हम, जैसे जब हम कोई मेटल लेते हैं, हमने कोई मेटल लिया, जैसे ये हमने कोई मेटल लिया है। अब हम जानते हैं कि मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब हम जब इस पर पोटेंशियल लगाएंगे यानी कि किसी बैटरी से जोड़ेंगे, ये हमने से बैटरी से जोड़ा, तो इस बैटरी से जोड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन जो वेग यानी कि जिस वेलोसिटी से मोशन करेंगे, क्योंकि जब बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे जिससे करंट सप्लाई होगी इसके अंदर से, ठीक है ना। तो जिस स्पीड से सब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो यहाँ पर हमारी वो मोशन करने वाली स्पीड वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन या अपवहन वेग। जब किसी चालक को, यहाँ पर जब हम किसी चालक को बैटरी से उसमें विभव उत्पन्न करते हैं, बैटरी के सिरे से जोड़ते हैं, तो उसमें विभव के कारण जो इससे विभव पोटेंशियल जनरेट होगा बैटरी से, उसके कारण इलेक्ट्रॉनों में जो वेग से गति कर जिस वेग से गति करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग, ठीक है। अब हम इसके देखो फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है। इसे हम सिंपली डिनोट किससे करते हैं, वी डी से, स्मॉल डी लगाते हैं नीचे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया है कि हमने कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, कोई भी मेटल लिया है ये वाला, ठीक है। अब ये मेटल जब स्टार्टिंग में था तो इसका जो प्रारंभिक वेग था वो कितना होगा, 0, रेस्ट पर थे इलेक्ट्रॉन्स हमारे, हमने मान लिया, यानी कि U कितना हो गया, 0, इनिशियल टाइम, ठीक है ना। अब हमने टाइम लिया है टो, ये टाइम लिया है टो। अब ये टो हमारा होता है शांतिकाल, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है ना। टो लिया है टाइम कि इतने टाइम बाद ये आपस में टकराएंगे, क्योंकि जब इनकी रैंडम मोशन होगी, ठीक है ना, ये किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, इधर 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 ऐसे, तो आपस में टकराएंगे। तो जब टकराएंगे तो इनकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो हमने माना कि टाइम टी, टो के बाद इनकी स्पीड यानी कि फाइनल जो ये इनिशियल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी वीडी। इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल जनरेट करने से रैंडम मोशन में आएंगे और उससे इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्या होगी, फाइनल पीस हमने वीडी गेट कर लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास तीन चीजें, क्या, यू, टाइम टी, टो, वीडी। और हमने ये एक चीज और ऐड की कि जब ये एक्सेलरेट हुए, जब ये हमारा वेलोसिटी लगी तो एक्सेलरेशन होगी, और हमने वो एक्सेलरेशन क्या ले ली, ए, ठीक है ना। हमने एक्सेलरेशन ले लिया अपनी, यानी त्वरण ले लिया, इतनी बात ठीक है। हमारे पास चार चीजें आ गई, यही हमने सब अपना लेट किया अभी तक, ठीक है ना। जो जो मैं कहा वो लेट किया कि हमने कोई एक चालक लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित थे, किस पर प्रारंभिक वेग जिनका शून्य था, यानी कि किस पर थे, रेस्ट पर थे, ठीक। उसके बाद टो टाइम बाद पोटेंशियल लगाने के बाद, बैटरी जोड़ने के बाद, उसके टो समय बाद उनका अंतिम वेग वीडी हो जाता है, तथा उनके द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होता है, ए। इतनी बात ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तब, यानी कि देन हम जानते हैं
क्या, मोशन की पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सबको पता है, ठीक है ना। शुरुआत यहीं से हुई थी हमारे, ठीक। तो अब v क्या होता है यहाँ पर, फाइनल, फाइनल वेलोसिटी क्या है, vd, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे vd से। u कितना है, 0, और a हमारा हमने एक्सेलरेशन लिया है, और टाइम क्या है, 2, तो यहां से vd आ गया हमारा, देखो a 2, इतनी बार ठीक है, हमने इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो, अब हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हमने पीछे, कि जब कोई फील्ड, अब यहाँ पर हमने देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके चारों, होगी ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा तो किसके इक्वल होता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना, ई ले लिया हमने, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उसके बाद यहां से फोर्स कितना निकलेगा, देखो फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल ई और कैपिटल ई माइनस के साथ, ये हम जानते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा, पिछली यूनिट में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीव्रता, यहां से फोर्स निकला, ठीक है ना। अच्छा, अब हम फोर्स जानते हैं क्या, किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल भी होता है, सेकंड लॉ न्यूटन्स का, एम के इक्वल होता है। तो यहां से फोर्स की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट की, समझना बात को, देखो इस फोर्स की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थी, उस फोर्स की वैल्यू हमने इस फोर्स में इक्वल की, क्योंकि फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से एम में किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ई अपॉन ई के इंटू ई के, ठीक है ना। तो यहां से ए क्या आ जाएगा, माइनस ई अपॉन एम, ये किसकी एक्सेलरेशन आई है हमारे पे, जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है ना। अब इस एक्सेलरेशन को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। देखो एक चेन बन रही है कि हमने पहले vd का फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, फिर हमने जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है यहाँ पे, उसके कारण जो फोर्स आया वो निकाला, और उस फोर्स का कंपैरिजन किससे किया हमने, न्यूटन्स के सेकंड लॉ से, वहां से हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास अननोन थी, इसलिए हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, क्योंकि टो हमारे पास हमने टाइम ले लिया है कोई, और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है कि, क्योंकि स्पीड तो हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से निकलेगी, तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन निकाली है, ठीक, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पुट किया, तो उससे हमारा vd कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर, इसे यहाँ पुट करो, ई टो अपॉन एम, ये होता है हमारा vd का फॉर्मूला, क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी इंटेंसिटी टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी बार, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जानते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा है ये, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, v अपॉन एल, यानी कि किसी लंबाई के लिए अगर उसमें पोटेंशियल इतना है, अगर ये मान लो चार्ज, ये जो हमने मेटल लिया है बहुत थिक है, लाइक अ वायर, एक तार की तरह बहुत थिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v अपॉन एल, एल क्या है, इसकी लंबाई, और पोटेंशियल, इसमें जो पोटेंशियल हमने लगाया, तो इस ई को हम, इस ई की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं ना, इसे हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, तो यहाँ से vd क्या निकला, देखो ये v अपॉन एल इसकी जगह रखते हैं, तो e इंटू वी टो अपॉन एम एल, ये हमारे आगे vd के, ये इंपोर्टेंट रिजल्ट है दोनों के दोनों, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इस नेगेटिव चार्ज को हटा सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है, देखो जो नेगेटिव चार्ज शो करता है ना हमारा, कि इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, देखो ध्यान से समझना, जो ये vd है, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है कि
जो हमारी इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी, वेलोसिटी होगी, वो इस साइड में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज का शो होता है यहाँ, ठीक है ना। तो ये हमने बात की किसकी, वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की हमने बात की कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने सबसे पहले एक मेटल लिया है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है कि किसी भी कोई भी मेटल ले लो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है और हमने उस पर पोटेंशियल लगाया, उसके बाद पोटेंशियल लगाया, बैटरी लगाई, विभवांतर क्रिएट किया, वहां पर विभवांतर लगाया, तो उससे हमारा टाइम टो के बाद, उसके टाइम दिया हमने कोई टो, ठीक है ना। उसके बाद विभवांतर लगाने से इलेक्ट्रॉन्स में मोशन होगी रैंडम, उससे उनकी स्पीड कितनी होगी हमने ले लिया, फाइनल स्पीड वीडी पर पहुंच गया हम। एक्सेलरेशन ये ले लिया हमने, ठीक है ना। तब हमने न्यूटन्स के फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v vd है, u 0 है और a हमारा एक्सेलरेशन हो गया टो टाइम, तो vd क्या आ गया a2। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन अननोन थी, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, उससे हमें पता है फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ से हमारा फोर्स निकला। अब इस फोर्स का कंपैरिजन किससे किया, न्यूटन के सेकंड लॉ से, क्या, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब एम में फोर्स इक्वल है और ये भी इक्वल है फोर्स के, दोनों को क्या रख दिया हमने, इक्वल रख दिया। यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास वीडी निकल गई, जो हमारे रिजल्ट है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं दी है तो हम क्या, अगर पोटेंशियल दिया है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। ये रिलेशन यूज करके हमने यहाँ पर रखा और ये दूसरा रिलेशन हो गया हमारे, ठीक है ना। ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब हम इसमें जो हमने अगला टॉपिक बताया शांति काल, वो पढ़ते हैं टो के बारे में, ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है। ठीक, अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, अपने अनुगमन वेग के बारे में, कह रही ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अब हमारे पास देखो दो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने यहाँ पर शांति काल टो हो गया और ये हो गया लैम्डा, अभी बता दें, ठीक है ना। देखो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा माध्यम मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। जब हमने भी बात की कि कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसे हमने कोई पोटेंशियल क्रिएट किया है, बैटरी लगाई, कितनी बार, ठीक है, ठीक। अब जब हमने इसमें बैटरी लगाई तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रैंडम मोशन में आएंगे, उनके मोशन के कारण, ठीक है ना, इसमें करंट सप्लाई होगा। तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन है मान लो और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इतनी बार, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है और उससे टकराने के बाद किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तब मान लो ये इससे टकराया, पहले एक टक्कर हुई, उसके बाद इससे दूसरी टक्कर हुई, जस्ट इसके बाद दूसरी टक्कर की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि इसके बाद तीसरी ले ली, यानी कि पहले एक टक्कर उसके बाद दूसरी, क्रमशः दो क्रमागत, पहले एक दूसरी, ठीक है ना। तो इन दोनों टक्करों के बीच जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, पहले इससे टकराया फिर इससे, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई इसके द्वारा, ये वाली, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, माध्यम मुक्त पाथ, ठीक है ना। मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पर दो क्रमागत टक्करों के बीच तय दूरी, किसके, इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चला, पोटेंशियल क्रिएट करा, एकदम गया, दूसरे से टकराया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसके जस्ट बाद एकदम तीसरे से टकराया, तो वो डिस्टेंस जो आएगी वो क्या कहलाएगी, माध्यम मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। अब ये यही सेम प्रोसेस किसके बाद लेते हैं, शांति काल, यानी रिलैक्सेशन टाइम के लिए। अब देखो इसके नाम से ही बात कर रहे हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम,
यानी कि जितनी देर वो रिलैक्स रहा के बाद देखो, अब आप यहाँ पे देखो, ये टकरा ऐसे टकराया, फिर इससे से टकराया। अब ये जो बीच वाली टक्कर होगी ना, ये को बहुत ही कम टाइम के लिए होगी, क्योंकि जस्ट टकराया एकदम दूसरे पे, टकरा कर दूसरे पे। तो यानी कि यहाँ से चलने तक, यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से चला, यहाँ से टकरा, बीच तक पहुंचा, इस वाले पर पहुंचा, और इस पर जो है कि बहुत मिनिमम टाइम लगा है टकराने में। तो इसे हम अगर नेगलेक्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन क्या है, रिलैक्स रहा है, कोई यूज नहीं, सिर्फ चल रहा है, रिलैक्स होगा। अगर इसे हम एक टाइप के लिए एज्यूम करें कि ये बहुत ही माइनर हुआ है, माइनर सेकंड में हो गया है, बिल्कुल लगा गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, सिर्फ उसने डायरेक्शन बदली और उसकी स्पीड इंक्रीज की, तो यहाँ पर रिलैक्स रहा है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि शांति का, इसमें शांत रहा है, ठीक है ना। यही हमारा दो क्रमागत टकरों के बीच तय दूरी था, लगा समय। इसलिए मैंने दोनों टॉपिक इकट्ठे लिए हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक सिमिलर है। दो क्रमागत टकरों के बीच तय दूरी और दो क्रमागत टकरों के बीच लगा समय। क्या करा था, शांति काल। इसे टो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे किससे करते हैं, रिप्रेजेंट लैम्डा से, ठीक है ना। ये था हमारा किसका, माध्यम मुक्त पथ और शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। आज की वीडियो को इतने रखते हैं। अगली वीडियो में हम इसके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी है, इसके और करंट के बीच में, जो हमने सब पहली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, उसके बीच में रिलेशन देखेंगे कि उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।